उसके जाने के बाद मृंगांक ने मनस्वी को देखा, जो हैरानी से मृंगांक को ही देख रही थी। आज पहली बार मृंगांक ने मनस्वी के दिल को छू लिया। वो भावपूर्ण नजरों से एकटक मृंगांक को देखती रही। मृंगांक उसे देखकर उससे बोला, सॉरी मनस्वी, ये सब एक मजाक था तुम्हें चिढ़ाने के लिए। मगर भावुक होकर अचानक दौड़कर मनस्वी मृंगांक के गले से लग गई। मृंगांक को मनस्वी से इसकी उम्मीद नहीं थी। अचानक वो पहले तो थोड़ा हड़बड़ा सा गया, फिर खुश होकर उसने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ पल के लिए सारी दुनिया उनकी बाहों में सिमट गई थी। मृंगांक की बाहों में मनस्वी अपने आप को भूल गई और मृंगांक ने उसे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे बरसों से इस पल को उसकी बाहें तरस रही हों। मृंगांक खुश था कि आखिर मनस्वी को अपने दिल से हारना ही पड़ा। सब कुछ भूलकर आज वो मृंगांक की बाहों में आ ही गई। कुछ पल की मदहोशी के बाद जब मनस्वी को होश आया तो वह चौंक कर झटके से मृंगांक से अलग हुई। मृंगांक ने चौंक कर मनस्वी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मृंगांक ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मनु, तुम रोने क्यों लगी? सॉरी मृंगांक जी, मैं चलती हूँ। मनस्वी जाने लगी, मगर मृंगांक उसके पीछे जाकर दरवाजे पर उसे रोक कर बोला, तो फिर वो क्या था जो अभी हुआ? मृंगांक जी प्लीज़ जाने दीजिए मुझे। नहीं मनस्वी, आज नहीं। आज तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्यों रूही को मेरे साथ देखकर तुम्हें जलन हुई? क्या मुझे किसी और के साथ देखकर तुम्हें फ़र्क पड़ता है? क्यों रूही को मेरे करीब देखकर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई? बोलो मनु, क्यों? मैं ये सब नहीं जानती। तुम सब जानती हो, बस मानना नहीं चाहती। ये गलत है मृंगांक जी। क्या गलत है? ये जो हो रहा है ये सब गलत है। फिर वो मृंगांक की आंखों में देखते हुए बोली, सब गलत है मेरा आपके बारे में सोचना, ऐसे आपके करीब आना, आपसे प्यार नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम मनस्वी? कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। प्यार कभी गलत नहीं होता। एक दिन ये बात तुमने ही कही थी ना? नहीं मृंगांक जी, ये सब गलत है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं मनस्वी प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था और आज वो पल आया है तो तुम उसे गलत कह रही हो। मनु, दिल पर किसी का बस नहीं चलता और दिल की फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए। तुम जितना इन्हें दबाओगी ये उतना ही बढ़ेगी। प्रॉब्लम क्या है? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी मुझसे? ये गलत है मृंगांक जी। मैं समन्यु से धोखा नहीं कर सकती। मैं बेवफा नहीं हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो मनस्वी? तुम बेवफाई नहीं करोगी। समन्यु अब कभी नहीं लौटेगा। वो तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है। वो मर चुका है मनु। प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं नहीं सुन सकती। क्यों ना कहूँ, जबकि यही सच्चाई है। फिर तुम क्यों उसकी यादों को सहारे का नाम देकर अपनी ज़िंदगी में किसी और भी खुशी को आने से रोक रही हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज़ आप मुझसे दूर रहिए। मुझे बहकाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपके बहकावे में नहीं आऊँगी। सुना आपने? मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने समन्यु की यादों के साथ बहुत खुश हूँ। दूर रहिए आप मुझसे, मेरे करीब मत आइए प्लीज़ मृंगांक जी। मुझसे दूर रहिए, कहकर मनस्वी जाने लगी, मगर मृंगांक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और बोला, क्या कहा तुमने? दूर रहूं तुमसे? मैं तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा हूँ? फिर मृंगांक मनस्वी का हाथ छोड़कर बोला, तो ठीक है मनस्वी जी, अब वही होगा जो तुम चाहती हो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे पास ना आऊँ, तुम्हें हाथ ना लगाऊं? तो अब से ऐसा ही होगा। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो तुम्हें बहकाता है। ना तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और ना तुम्हारे पास आऊँगा। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अब मैं नहीं तुम कहोगी। अब मैं नहीं तुम मेरे पास आओगी। फिर मृंगांक उससे दूर होकर आगे बोला, अब मैं तब तक तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा जब तक तुम खुद मुझे नहीं बुलाओगी। मैं तब तक तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा जब तक तुम खुद ये मंजूर नहीं कर लेती कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और तुम मुझसे प्यार करती हो। मृंगांक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम चाहती हो मनु। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम्हें ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता। तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। अब मैं बस तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर मेरे प्यार में सच्चाई है, तड़प है, तो तुम मेरे पास ज़रूर आओगी। कहकर मृंगांक कमरे से बाहर निकल गया और मनस्वी हैरानी से उसे जाते हुए देखती रह गई। उस दिन के बाद मृंगांक घर नहीं आया। मनस्वी उसके ऐसे जाने से बहुत परेशान थी।
क्योंकि मरंगांक बिना किसी को कुछ भी बताए कहीं चला गया था और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। यहाँ तक कि वो अपनी मम्मी को भी नहीं बता कर गया कि वो कहाँ जा रहा है। रूही भी वापस जा चुकी थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मरंगांक बिना किसी को कुछ बताए ऐसे चुपचाप कहीं चला गया था। मरंगांक के बिना कोई जानकारी दिए बैंक में ना जाने की वजह से वहाँ से भी फ़ोन आने लगे थे कि कितना काम रुक गया था। मरंगांक के ऐसे जाने से सभी हैरान और परेशान थे। इससे पहले मरंगांक ने कभी ऐसा नहीं किया था। अपने काम और घर के लिए इतना लापरवाह मरंगांक पहले कभी नहीं हुआ था। सभी लोग मनस्वी से पूछ रहे थे कि मरंगांक मनस्वी को ज़रूर कुछ बता कर गया होगा, मगर मनस्वी के पास भी उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसके जहन में तो बार बार मरंगांक के कहे शब्द गूंज रहे थे। अब मैं तब तक तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा जब तक तुम खुद मुझे नहीं बुलाओगी। मगर ये बात वो किसी को बता नहीं सकती थी। उसको तो लगा था कि मरंगांक ने ये बात बस यूं ही गुस्से में कह दी थी, मगर वो ऐसा कुछ करेगा इसका उसे एहसास भी नहीं था। 2 दिन गुजर गए, मरंगांक का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है। ना उसकी कोई खबर आई और ना उसका कोई मैसेज, ना कोई फ़ोन कॉल आया। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था, जबकि आज तक कभी मरंगांक का फ़ोन बंद नहीं हुआ था। अब तो सभी को उसकी चिंता होने लगी थी। मम्मी चिंता ना करें, इसीलिए उसने उन्हें मैसेज करके बता दिया कि वो किसी ज़रूरी काम से गया है। काम ख़त्म करके वो वापस लौट आएगा। माला जी ने भी वही मैसेज उसके दोस्त को देकर उसकी लीव एप्लीकेशन बैंक में देने के लिए बोल दिया। 4 दिन हो गए मरंगांक को गए हुए, मगर उसकी कोई खबर नहीं आई। मनस्वी का मन उदास होने लगा। मन ही मन उसे मरंगांक की फिक्र होने लगी। आखिर कहाँ गया होगा। मरंगांक अपनी मम्मी पापा को और अपना सारा काम छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया, और ये सब उसने उसकी वजह से किया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मनस्वी की बेचैनी बढ़ने लगी। मरंगांक की कमी महसूस होने लगी। मरंगांक के कमरे में जाती तो उसकी गैर मौजूदगी से मनस्वी और ज़्यादा उदास हो जाती और देर तक उसके सामानों और कपड़ों को छूकर देखती रहती। मरंगांक उसकी यादों में छाता जा रहा था। उसका मुस्कुराना, उसका मनस्वी को प्यार से देखना, उसका ख्याल रखना, वो सब मनस्वी को बहुत याद आ रहा था। वो बहुत कोशिश करती कि वो मरंगांक को याद न करे, मगर वो उतना ही ज़्यादा उसको याद आता। इस बात से मनस्वी भी हैरान थी कि आखिर वो मरंगांक को इतना याद क्यों कर रही है, क्यों वो उसके लिए इतनी परेशान है, क्यों वो उसे अपने ख्यालों से दूर नहीं कर पा रही है। उसने हमेशा सिर्फ समन्यु से ही प्यार किया है, तो फिर अब वो अपने मन में मरंगांक के लिए नए जज्बात क्यों महसूस कर रही है। क्यों उसका दिल चाहता है कि वह जल्दी लौट आए। क्यों उसकी आंखें हर जगह उसी को ही तलाश रही हैं। क्यों वो उसके लिए इतनी बेचैन है। आखिर क्यों क्यों उसका दिल बार बार सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा है, मरंगांक, सिर्फ मरंगांक। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके लिए उसके मन में ये कसक, ये तड़प कैसी है। मनस्वी की उदासी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिन रात मरंगांक का ख्याल हर पल उसे तड़पा रहा था, और वो चाहकर भी उसके ख्यालों को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। पूरा दिन मरंगांक का इंतज़ार करने के बाद वो उदास मन से अपने बिस्तर पर लेटी अपने मन और जज्बातों से लड़ते लड़ते सो गई। सोते हुए नींद में उसको लगा जैसे उसे किसी ने पुकारा। मनस्वी ने आंखें खोलकर देखा, उसके सामने समन्यु खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। समन्यु को अपने सामने देखकर वह चौंक कर एकदम से उठकर बैठ गई। समन्यु, तुम? हाँ मनु, मैं। तुम सच में हो समन्यु? ये कैसे हो सकता है? मगर ये सच है मनु, मैं हूँ यहाँ। क्या करता तुमसे मिलने मुझे आना पड़ा। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं कितनी अकेली हो गई हूँ तुम्हारे बिना। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। फिर क्यों तुमने मेरा साथ छोड़ दिया? क्यों तुमने अपना वादा तोड़ दिया? वादा करना हमारे बस में है मनु, मगर उसे निभाना हमारे बस में नहीं है। भगवान ने जितनी सांसें लिखी थी वो पूरी हो गई, तो मुझे जाना पड़ा। उस पर मेरा कोई बस नहीं था, मुझे जाना ही था। मगर मनु, इस संसार से जाकर भी अभी तक मैं इस संसार से मुक्त नहीं हो पाया हूँ। अभी भी मैं ऊपर की दुनिया में नहीं जा पा रहा हूँ। तो मत जाओ ना, लौट आओ मेरे पास। ऐसा नहीं हो सकता। जो एक बार इस दुनिया से चला गया वो दोबारा इस दुनिया में कभी लौट कर नहीं आता। मैं जितना भी चाहूँ, मगर मैं अब तुम्हारे पास नहीं लौट सकता मनु। तो फिर अब क्यों आए हो? तुम्हारी खातिर।
तुमने मुझे मजबूर कर दिया आने के लिए। तुम क्यों मुझे इतना सता रही हो मनु? क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ दे रही हो? मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रही हूँ? हाँ, तुम मुझे तकलीफ़ दे रही हो। तुमने मुझे अपने मोह में बांध रखा है। तुम्हारे प्यार का बंधन मेरे पैरों की बेड़ी बना हुआ है, जो मुझे इस संसार से मुक्त होने ही नहीं देता। तो क्या ज़रूरत है तुम्हें मुक्त होने की? हम ऐसे ही साथ रह लेंगे। तुम बस मेरे पास रहो। ऐसा नहीं हो सकता मनु, ये मेरे बस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? ये प्यार ही तो है जो मैं अब तक तुम्हारे मोह में बंधा हुआ हूँ, जो मुझे ये दुनिया छोड़ने की इजाज़त नहीं देता, और ऊपर वाले का कानून मुझे इस दुनिया में रहने की इजाज़त नहीं देता। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ मनु। इस वक्त ना मैं इस दुनिया का हूँ और ना उस दुनिया का। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द मुझे तुम्हारी तरफ खींचते हैं, मगर मैं कुछ कर नहीं पाता और तड़प कर रह जाता हूँ। प्लीज़ मनु, मुझे इस तकलीफ़ से बचा लो। कैसे? मैं क्या करूँ समन्यु, जिससे तुम्हें तकलीफ़ ना हो? मुझे अपने मोह से आज़ाद कर दो, मुक्त कर दो अपने प्यार के बंधन से। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं भूलने को नहीं कह रहा, बस मेरा मोह छोड़ दो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हें अभी बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है। तुम अगर ऐसे उदास रहोगी तो कैसे जी पाओगी? तुम्हारी उदासी ना तुम्हें यहाँ जीने दे रही है और ना मुझे चैन लेने दे रही है मनु। मुक्त कर दो मुझे अपने ख्यालों से, अपनी यादों से, अपने वादों से आज़ाद कर दो मुझे। इस दुनिया से आज़ाद कर दो, यादों से। मेरी जगह अगर तुम होते तो करते? तुम तकलीफ़ में होती तो ज़रूर करता। इस दुनिया में मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मैं अब कभी तुम्हारे पास नहीं लौट सकता। तुम्हारे बार बार पुकारने पर भी नहीं। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा अकेलापन मुझे सिर्फ तकलीफ़ दे सकता है। मुझे तुम्हारे पास वापस नहीं ला सकता। इसलिए मुझे जाने दो, मत रोको मुझे अपने मोह के बंधन में। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती, मगर मैं क्या करूं? मैं कैसे तुम्हें भुला दूं? मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तुम कर पाओगी मनु, इसमें वो मदद करेगा तुम्हारी। वो कौन? वही जो तुम्हारे दिल में तो है, मगर तुम मानना नहीं चाहती। उसे अपना लो मनु, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बहुत चाहता है ना वो तुम्हें, बहुत प्यार देगा वो तुम्हें, मुझसे भी ज़्यादा। मैं तुम्हारा गुजरा हुआ कल हूँ जो कभी लौट नहीं सकता। वो तुम्हारा आज है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हम तो नहीं मिल पाए, शायद हमारा मिलना हमारी तकदीर में ही नहीं था, मगर उसे तुम मत खोना, क्योंकि वही तुम्हारी तकदीर है। वही तुम्हारा जीवन साथी है जिसे तुम्हारे लिए तुम्हारे कान्हा जी ने चुना है। आगे बढ़ो मनु और अपना लो उन खुशियों को जो सिर्फ तुम्हारी हैं। तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुशी खुशी इस दुनिया से जा सकूंगा। फिर समन्यु मनस्वी की नज़रों से ओझल हो गया। समन्यु! मनस्वी चीख कर नींद से जागी। हड़बड़ाकर उसने अपने आसपास देखा। चारों तरफ कोई नहीं था, वो सपना था। समन्यु उसके सपने में आया था। मनस्वी एक अजीब उलझन में पड़ गई थी, और अपनी इस उलझन का समाधान उसे केवल एक व्यक्ति के पास ही मिल सकता था, और वो व्यक्ति थी मनस्वी की प्यारी दोस्त राधिका। इसलिए सुबह ऑफिस जाने से पहले मनस्वी अपनी दोस्त राधिका से मिलने आई और उसे अपने रात के सपने की बात बताई। फिर उसने राधिका को मृंगांक के बारे में भी बताया। मनस्वी की पूरी बात सुनकर राधिका बोली, इसका मतलब तो साफ है मनस्वी कि समन्यु भी यही चाहता है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, उन खुशियों को अपनाओ जो खुशियाँ तुम्हें पुकार रही हैं। ये कैसे हो सकता है राधिका? मैं समन्यु को नहीं भूल सकती। तू पागल हो गई है मनस्वी, तू मरंगांग को ठुकरा रही है। अरे अपने आप को खुशनसीब मान जो वो तुझे चाहता है। तू उसे नहीं, अपनी किस्मत को ठुकरा रही है। पागलों वाली बातें मत कर राधिका। मैं तेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आई थी और तू। अच्छा ठीक है, बता क्या प्रॉब्लम है तेरी। बताया ना तुझे, मरंगांग जी मुझसे नाराज़ होकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मनस्वी ने राधिका को मरंगांग के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी बातों को सुनकर राधिका बोली, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मनस्वी, आखिर तू चाहती क्या है? जब तेरे दिल में मरंगांग के लिए कुछ है ही नहीं, तो तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों है? अरे वो जहाँ भी जाए, जो भी करे, तुझे इससे क्या? ये तू क्या कह रही है राधिका? वो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। देख, दोस्त का काम होता है अपने दोस्त का ध्यान रखना, मुसीबत में उसके साथ खड़े रहना। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर बात कुछ और है तो अलग बात है। और और क्या बात हो सकती है?
वही जो तेरे दिल में है मगर तू मान नहीं रही। क्या है मेरे दिल में? वही जिसे याद करके पागल हुई जा रही है, जिसकी तस्वीर तेरी आंखों में साफ नजर आ रही है मगर तू मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मनस्वी, एक बात बता मुझे, क्या तुम्हें मरंगांग पसंद नहीं है? अच्छे नहीं लगते वो तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर क्या उनके चाल चलन में कोई प्रॉब्लम है? क्या बकवास कर रही है तू? वो कभी किसी लड़की को अपने पास भी फटकने नहीं देते, और तुझे? शट अप राधिका, बकवास मत कर। तो फिर प्रॉब्लम क्या है मनस्वी? तुम्हें चाहिए क्या ज़िंदगी से? खुश नसीबी खुद बाहें पसारे तुम्हें बुला रही है, और तुम हो कि उससे मुंह मोड़ रही हो। मुझे एक बात बताओ, क्या सचमुच तुम्हें मरंगांग के लिए कुछ फील नहीं करती? और अगर तू कुछ फील नहीं करती तो फिर तुझे उसकी इतनी फ़िक्र क्यों है? तू क्यों इतनी परेशान है? मैं क्यों उनकी फ़िक्र ना करूं? वो मेरी वजह से ही तो गए हैं ना। तो फिर उनकी इच्छा पूरी कर दो और बुला लो उन्हें। राधिका प्लीज़। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता, क्या तू पसंद नहीं करती उन्हें? ऐसी बात नहीं है राधिका, मैं पसंद करती हूँ उन्हें। तो फिर वो तुम्हें प्यार नहीं करते? नहीं, वो तो बहुत प्यार करते हैं, और ये बात वो कई बार जता भी चुके हैं। तो फिर तुम उनसे प्यार नहीं करती? हाँ करती हूँ। मनस्वी जल्दी जल्दी में बोल गई, फिर अपनी ही कही बात पर हैरान हो गई। है कान्हा जी, ये मैंने क्या कह दिया? वही कहा जो सच है, मगर तुम मान नहीं रही। मनस्वी सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है, और तुम्हें तो ये मौका दूसरी बार मिल रहा है। लगता है तुम अपने कान्हा जी की बड़ी लाडली हो, तभी तो तुम्हारा दुख उनसे देखा नहीं गया, और उन्होंने तुम्हारी किस्मत में मरंगांग को लिख दिया। तुम कैसे कह सकती हो कि कान्हा जी ने उन्हें मेरी किस्मत में लिखा है? मैं जानती हूँ। अच्छा तुझे सबूत चाहिए ना इस बात का, तो एक तरीका है ये जानने का। इससे तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कैसा तरीका? अपनी आंखें बंद कर और अपने दिल में देखने की कोशिश कर कि तेरे दिल में कौन है। क्या बकवास है? कोई फिल्मी सीन चल रहा है क्या? अरे सीन चाहे फिल्मी है, मगर 100% सच्चा है। कहते हैं दिल कभी झूठ नहीं बोलता, तो आज तू पूछ अपने दिल से कि वो क्या चाहता है। क्या है तेरे दिल में? जो तेरे दिल में होगा ये दिल तुझे वही दिखाएगा। ऐसा नहीं होता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। तू करके तो देख बस एक बार मेरे लिए। राधिका के जोर देने पर मनस्वी ने उसकी बात मान ली, और आंखें बंद करके अपने दिल में क्या है देखने की कोशिश करने लगी। कुछ देर वो पूरे मन से देखने की कोशिश करती रही। फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोली, और हैरान नज़रों से उसने राधिका को देखा। क्या हुआ मनस्वी, तुमने कुछ देखा क्या? किसे देखा? मृंगांक जी। मैं जानती थी कि वही होंगे। हाय मनस्वी, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, तुझे तेरा सच्चा प्यार मिल गया। राधिका उत्सुकता से मनस्वी के गले से लग गई, मगर मनस्वी अभी भी असमंजस में थी। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं और मृंगांक जी कैसे? क्यों नहीं हो सकता? ये भगवान का फैसला है जिसे तू भी नकार नहीं सकती मनस्वी। मृंगांक तेरी तकदीर है, और अपने तकदीर से तू भाग नहीं सकती। तेरे मृंगांक जी ही तेरे सच्चे जीवन साथी हैं। मनस्वी हैरान थी, ये कैसे हो गया? कैसे और कब मृंगांक उसके दिल का मालिक बन गया? हैरान परेशान सी मनस्वी अपने ऑफिस पहुंची, मगर आज ऑफिस में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना उसका किसी काम में मन लग रहा था। फिर उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। उसने समन्यु की सारी निशानियाँ, जिन्हें उसकी माँ ने एक संदूक में बंद करके ताला लगा दिया था, ताकि उन निशानियों को देख देख कर मनस्वी दुखी न हो, वो सारी निशानियाँ एक एक करके उसने आग के सुपुर्द कर दी। जाओ समन्यु, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। जाओ अपनी दुनिया में जाओ और खुश रहो। उसकी माँ रमा जी ने उसके पास आकर पूछा, ये तुम क्या कर रही हो मनु? क्या जला रही हो? आज से मैं समन्यु को आज़ाद कर रही हूँ माँ। अब तो उसे तकलीफ़ नहीं होगी ना, वो शांति से अपनी दुनिया में जा सकेगा। हाँ बेटा, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी यही ठीक है। फिर कुछ देर दोनों खामोशी से बैठी रही। फिर कुछ देर बाद मनस्वी बोली, माँ तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे लिए मृंगांक सही इंसान है? ऐसा क्यों पूछा तुमने? क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। वो लोग कितने अच्छे हैं, इतने ऊंचे विचार हैं उनके। उनके सामने मेरी हैसियत तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है माँ, क्या मैं इस काबिल हूँ? क्या मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी उतर पाऊंगी? मनस्वी, ये सब प्यार के आगे फीके हैं। वो लोग तुझसे प्यार करते हैं, बस ये बात मायने रखती है, और मरंगांग की आंखों में प्यार दिखाई देता है। रमा जी की बात सुनकर मनस्वी धीरे से मुस्कुरा दी।
फिर रमा जी ने थोड़ा रुक कर पूछा, मनस्वी, तुम्हें मरंगांक कैसा लगता है? क्या मतलब? मतलब जब तुम मरंगांक के साथ होती है तो तुझे कैसा महसूस होता है? अचानक मनस्वी की आंखों के आगे मरंगांक का मुस्कुराता चेहरा घूम गया। फिर उसे एक एक करके वो सारे पल याद आने लगे जो उसने मरंगांक के साथ बिताए थे। मनस्वी मरंगांक के ख्यालों में खोते हुए बोली, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। उनके साथ होने से ऐसा महसूस होता है कि उनके रहते कोई भी मुसीबत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मनस्वी, तुम्हें पता है एक लड़की सबसे ज़्यादा अपने आप को किसके साथ सुरक्षित महसूस करती है? एक पिता के साथ जो अपनी बेटी को दुनिया की तपती धूप से बचाकर उसका पालन करता है, और दूसरा अपने भाई के साथ जो अपनी बहन पर पड़ने वाली हर बुरी नज़र से उसे बचाता है। फिर आगे चलकर इन दोनों की जिम्मेदारी पति ले लेता है। वो पिता की तरह हर तरह की मुसीबतों से अपनी पत्नी को बचाता है और एक भाई की तरह हर बुरी नज़र से उसकी रक्षा करता है। फिर वो मनस्वी की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम मरंगांग के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती हो तो फिर उससे बेहतर तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। एक लड़की अपने पति में यही तो चाहती है, प्यार और सुरक्षा। और तुम्हें क्या चाहिए मनस्वी? मनस्वी को समझाकर रमा जी उठकर चली गई और मनस्वी मरंगांग के ख्यालों में खो गई। आज पूरा दिन उसे मरंगांग की कमी महसूस होती रही। आज उसे पहले से ज़्यादा उसकी याद आ रही थी। बार बार उसका मन बस एक ही बात कह रहा था कि काश आज मरंगांक वापस लौट आए। हर आहट पर वो चौंक जाती कि कहीं मरंगांक तो नहीं, मगर फिर उसे ना पाकर निराश हो जाती। जब मन ज़्यादा घबरा गया तो वो दौड़कर मरंगांक के घर उसके कमरे में आ गई और मरंगांक के कपड़ों से लिपटकर रो पड़ी। वापस लौट आइए मरंगांक जी, प्लीज़। शाम को ऑफिस से लौटते हुए वो मंदिर गई और हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर बस इतना ही बोली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मरंगांग जी को वापस भेज दो प्लीज़। दिन पर दिन गुजरते गए। आज 7 दिन गुजर गए मरंगांग को गए हुए। मनस्वी की बेचैनी अब उदासी में बदल गई। मरंगांग के लिए उसकी उदासी अब सबको नजर आने लगी थी, और अब मनस्वी भी इस बात को मान चुकी थी कि अब उसका दिल मरंगांग के लिए धड़कने लगा है। अब वो मन से उसके प्यार को अपना चुकी थी। अब बस इंतज़ार था तो मरंगांग के लौटने का। ऑफिस में पूरा दिन मनस्वी ने मरंगांग को मिस किया, काम से ज़्यादा उसके लौटने का इंतज़ार किया, और अब रात को भी उसे मरंगांग की याद सता रही थी। अपने बिस्तर पर लेटी वो सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद उसकी आंखों से जैसे गायब हो चुकी थी। आज मरंगांग का ख्याल उसके दिल से जा ही नहीं रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में हो रही थी। दिल बार बार यही कह रहा था कि काश कहीं से मरंगांग की कोई खबर मिल जाए तो वो उसी वक्त दौड़कर उसके पास चली जाएगी। मरंगांग की याद में उसका दिल इतना तड़प उठा कि उसके मन से एक आह सी निकली और आंखों में आंसू भर के दर्द भरी आवाज़ के साथ उसके होंठों से निकल गया, आप कहाँ हैं मरंगांग जी, लौट आइए ना प्लीज़। इधर सोते हुए मरंगांग की नींद टूट गई। अचानक दिल में एक दर्द सा उठा, ऐसा लगा जैसे दिल को किसी ने ज़ोर से दबा दिया हो। उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये क्या हो रहा है? ये कैसा एहसास है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे किसी ने पुकारा है? ये मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मनस्वी वो ठीक तो होगी ना? कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं? इस वक्त मैं कैसे पता लगाऊं कि वो कैसी है? काफ़ी कोशिश के बाद भी जब मनस्वी को नींद नहीं आई तो वह बिस्तर से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और आसमान में हजारों सितारों के बीच चमकते चांद को देखकर बोली, आपकी नज़र से तो कुछ भी छुपा नहीं है, सारी दुनिया को देख सकते हैं ना, तो आपको तो पता ही होगा कि वो कहाँ हैं। तो आप ही उनसे कहिए ना, अब वो मुझे और सज़ा ना दें, उनसे वापस लौटने के लिए कहिए ना। जानती हूँ कि आपकी बात भी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। अकड़ू है ना, गुस्सा तो हर वक्त सेहरा बनकर उनके सिर पर सजा रहता है। न कभी किसी की बात सुनते हैं न मानते हैं, हर वक्त बस अपनी मर्जी करते हैं, फिर क्यों किसी की सुनने लगे। हे कान्हा जी, ये क्या बना दिया आपने? इतना गुस्से वाला प्राणी कैसे बन गया आपसे? लेकिन जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, आप उनका ख्याल रखना। मनस्वी कभी आसमान के चांद तारों से तो कभी अपने आप से बातें करके टाइम पास कर रही थी कि तभी अचानक उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। वह फ़ोन के पास गई, फ़ोन उठाकर देखा एक अनजान नंबर था। उसने सोचा इतनी रात को कोई अनजान उसे फ़ोन क्यों करेगा। वो बिना सुने ही फ़ोन काटने लगी, मगर फिर कुछ सोचकर
उसने ओके का बटन दबाया और फ़ोन कान से लगाकर हेलो कहा, मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मनस्वी ने फिर से हेलो कहा। फिर से कोई नहीं बोला। अचानक किसी ख्याल से मनस्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो उसके मुंह से निकला, मृगांक जी आप है ना, मैं जानती हूँ आप ही हो। दूसरी तरफ से फिर कोई आवाज़ नहीं आई। तो मनस्वी फिर बोली, मृगांक जी मुझे पता है आप ही हो। प्लीज़ फ़ोन मत रखिएगा, कुछ तो बोलिए, आप कहाँ हो, कैसे हो और कब आओगे। प्लीज़ मृगांक जी कुछ तो बोलिए ना। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मनस्वी कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। मृगांक की आवाज़ सुनकर मनस्वी के तड़पते दिल को राहत मिल गई। आप मेरा गुस्सा दूसरों पर क्यों निकाल रहे हैं। यहाँ हर कोई आपके लिए परेशान है, सभी को आपकी फ़िक्र हो रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मृगांक जी क्या आपको अपने मम्मी पापा की भी फिक्र नहीं है, उन्हें आपकी कितनी चिंता हो रही है, कुछ पता भी है आपको। और तुम्हें क्या, तुम्हें मेरी चिंता नहीं हो रही। आप आ जाइए ना प्लीज़। क्यों, किसके लिए आऊँ, कौन इंतज़ार कर रहा है मेरा, किसे ज़रूरत है मेरी। सबको आपकी ज़रूरत है मृगांक जी, सबको आपका इंतज़ार है। मुझे सबके नहीं, सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना है। क्या तुम्हें भी इंतज़ार है। मृगांक के सवाल पर मनस्वी खामोश हो गई। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। बोलो ना मनस्वी, क्या तुम्हें है मेरा इंतज़ार। मनस्वी फिर कुछ बोल नहीं पाई। तो मृगांक निराश होकर बोला, तुम्हारी खामोशी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। मृगांक जैसे ही फ़ोन बंद करने लगा, ठीक उससे पहले ही मनस्वी बोल पड़ी, है है मृगांक जी प्लीज़ अब तो आ जाइए। मैं भी आना चाहता हूँ मनस्वी, मगर मैं जिसके लिए आना चाहता हूँ वो क्या चाहती है, उसके दिल में मेरे लिए क्या है, वो आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। वो चाहती है कि आप उसके लिए वापस आ जाएं। अब और कितनी सज़ा देंगे आप मुझे और कितना रुलाएंगे। सॉरी, मेरी हर बात के लिए सॉरी। अब आ भी जाइए ना प्लीज़। कहते हुए मनस्वी रो पड़ी। मनस्वी अपने घर के बाहर आओ। जी, मगर क्यों। मैंने कहा ना दरवाज़ा खोलकर बाहर आओ। मनस्वी वैसे ही फ़ोन कान से लगाकर घर के बाहर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सामने देखकर चौंक गई। उसके घर के बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगाकर मृगांक खड़ा था। मृगांक को सामने देखकर मनस्वी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आप इस वक्त यहाँ। खुशी से चहकते हुए मनस्वी बोली। तो मृगांक मुस्कुराकर बोला, मनस्वी बुलाए और मृगांक ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या। जिसके इंतजार में मनस्वी का मन बेचैन था, उसे अपने सामने देखकर उसका मन खुशी से झूम उठा। वो एकटक मृगांक को देखती रही। आज पहली बार उसे मृगांक में अपना प्यार नजर आ रहा था। मनस्वी दूर से ही देखती रहोगी या मेरे पास भी आओगी। मृगांक ने फ़ोन बंद करके अपनी गाड़ी की सीट पर रख दिया और मनस्वी की तरफ अपनी बाहें फैला दी। मृगांक की फैली बाहें देखकर मनस्वी ने भी अपना फ़ोन बरामदे में रखी कुर्सी पर रख दिया और खुद मृगांक की तरफ दौड़ पड़ी और दौड़कर वह मृगांक की बाहों में समा गई। मनस्वी को बाहों में भरकर मृगांक ने सुकून से आंखें बंद कर ली। कुछ पल दोनों एक दूसरे में खोए रहे। फिर मनस्वी मृगांक से अलग हुई और उससे शिकायत करते हुए बोली, कहाँ चले गए थे आप बिना किसी को कुछ बताए। ऐसे कोई जाता है क्या। तुमने ही तो कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो बस तुमसे दूर चला गया था। मैंने कहा और आप चले गए। क्या यही प्यार था आपका। क्या इतनी ही फिक्र थी आपको मेरी। एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, ये भी नहीं सोचा कि कितनी अकेली हो जाऊंगी मैं आपके बिना। क्या जब भी आप मुझसे नाराज़ होंगे तो ऐसे ही मुझे छोड़कर चले जाओगे। और अगर मुझसे कहीं कोई ज़्यादा बड़ी गलती हो गई तो क्या छोड़ दोगे आप मुझे। मृगांक से शिकायत करते हुए मनस्वी के आंसू निकल गए। तो मृगांक उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, तुम में मेरी जान बसती है मनस्वी, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें। अपनी जान से दूर रहकर कोई कैसे जी सकता है। तो अब इतने दिन कैसे रह गए मुझसे दूर जाकर। मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, हर वक्त तुम्हारे आसपास ही था, बस तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था। मतलब आप मुझे सता रहे थे। मनस्वी ने चिढ़कर मृगांक के हाथों को हटा दिया और नाराज़ होकर बोली, जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझे सताकर बहुत मज़ा आता है ना आपको। तो जाइए, चले जाइए मुझसे दूर, मुझे भी अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। गुस्से से मनस्वी जाने लगी तो मृगांक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे खींचकर अपने पास लाकर बोला, रिश्ता तो जुड़ गया और अब इसे तुम तो क्या भगवान भी नहीं तोड़ सकते।
तुम्हारे लिए दुनिया से तो क्या, कुदरत से भी लड़ जाऊंगा मैं, मगर तुम्हें किसी को छीनने नहीं दूंगा। बातें मत बनाइए, मुझे नहीं सुननी आपकी बड़ी बड़ी बातें। अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, छोड़िए मुझे। मैं जान गई हूँ आपको मेरी कितनी फिक्र है। जाने दीजिए मुझे। मरंगांक की बाहों को झटककर मनस्वी मुड़कर जाने लगी तो मरंगांक उदास होकर बोला, इतने दिनों के बाद मिले हैं मनस्वी, क्या आज भी मुझसे झगड़ा करोगी? मनस्वी ने पलटकर मरंगांक को देखा। उसका उदास चेहरा मनस्वी के दिल को तड़पा गया। मरंगांक आगे बोला, ठीक है, जितना जी चाहे झगड़ लेना, तुम्हारी हर शिकायत सुनूंगा मैं, मगर आज नहीं। अभी मैं तुम्हारे साथ इस पल को जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ को महसूस करना चाहता हूँ। इतने दिन तुमसे दूर रहकर जितना तड़पा हूँ, वो तड़प तुम्हें जी भरकर देखने से ही शांत होगी मनु। मरंगांक की बात सुनकर मनस्वी भावुक होकर फिर से मरंगांक के गले से लग गई और बोली, बहुत बुरे हैं आप। कौन, मैं बुरा हूँ? हाँ, बहुत बुरे। बहुत नाराज़ हूँ मैं आपसे, बहुत दिल दुखाया है आपने मेरा। दोबारा फिर कभी ऐसा मत कीजिएगा। आप नहीं जानते, जब आप नहीं थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, और सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। वादा कीजिए कि ज़िंदगी में आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, जैसे समन्यु मुझे छोड़कर चला गया। आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वादा, चाहे कुछ भी हो जाए, मरंगाक मनस्वी कभी अलग नहीं होंगे। इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में भी नहीं। मुझसे नाराज़ होकर भी आप कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे। वादा कीजिए। वादा, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम जाना चाहोगी तो भी नहीं। फिर वो मनस्वी का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से देखते हुए बोला, आई लव यू मनु, आई लव यू सो मच। आपसे दूर रहकर मुझे भी एहसास हुआ कि अब मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कब और कैसे आप इस दिल में आ गए, पता ही नहीं चला। ये दिल का रिश्ता है मनु, हम चाहें या न चाहें ये जुड़ ही जाता है। मनस्वी मरंगांक के गले से लग गई और मरंगांक ने भी उसे अपनी आगोश में समेट लिया। ठीक 6 महीने बाद दोनों की शादी रीति रिवाजों के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई और दोनों प्रेम और शादी के बंधन में बंध गए।